दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, तो कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं अच्छे वीडियोस नहीं बनाता, तो फिर मत कीजिए। लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस देखते हुए हंसते हो, एंजॉय करते हो, तो फिर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही चाहिए और घंटी फौरन दबा देनी चाहिए, क्योंकि जब मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों। फिल्म सैयारा में एक एक्टर है जिसका नाम है वरुण बदोला। फिल्म में कोई बहुत बड़ा रोल तो इसका नहीं है, लेकिन अच्छा रोल है। अब इसने फिल्म सैयारा का मजाक उड़ाया है। वरुण का कहना यह है कि भाई ये तो सबको पता है कि फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया है, फिल्म लोगों को पसंद आई है, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म की मार्केटिंग करने वालों ने थिएटर में ड्रामा किया है वो कुछ ज्यादा ही हो गया है। वरुण का कहना है कि सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि लोग थिएटर में बेहोश हो गए हैं, लोग थिएटर में एकदम कोमा में चले गए हैं, एक आदमी तो ग्लूकोज चढ़ाते हुए थिएटर पहुंच गया है। ये तो अच्छा हुआ कि वो लोग थिएटर में नहीं पहुंचे जिनकी टांगे टूट गई थी। कहीं ऐसा दिखाया जाता कि भाई आज ही टांगे टूटी है और आज ही थिएटर में आदमी आया है इस फिल्म को देखने के लिए, तो फिर तो कुछ अलग ही हो जाता। तो मार्केटिंग वालों ने इतना ड्रामा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं वरुण की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि अगर ऐसा मार्केटिंग ड्रामा ना होता तो फिर यह फिल्म इतनी बड़ी हिट भी ना होती। अगर यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई है तो उसमें उस ड्रामे का पूरा पूरा हाथ है। निर्माता प्रेरणा अरोरा की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है जटाधारा, जिसमें तेलुगु एक्टर सुधीर ने काम किया है और सोनाक्षी सिन्हा भी है। फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है। इसको देखकर कहा जा सकता है कि ये एक हॉरर फिल्म है और अच्छे से बनाई गई है। टीजर देखकर कुछ ज्यादा पता नहीं चलता कि फिल्म की कहानी क्या होगी। ट्रेलर रिलीज होगा तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि ये फिल्म कैसी हो सकती है। वार 2 का एक गाना रिलीज किया गया है और इस गाने पे ऋतिक के फादर राकेश रोशन जी ने भी डांस किया है, यानी कि उन्होंने भी इस गाने को प्रमोट किया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ओरिजिनल गाना नहीं है, बल्कि वायरएफ की ही एक पुरानी फिल्म से इस गाने को उठाया गया है, यानी कि गाना भी कॉपी है। अब अगर फिल्म का गाना भी कॉपी है तो कहानी के बारे में तो क्या ही कहा जा सकता है, या एक्शन के बारे में तो क्या ही कहा जा सकता है। जो इस फिल्म का डायरेक्टर है अयान मुखर्जी, वो कॉपी मास्टर है। वो कोई भी सीन बिना कॉपी किए शूट नहीं करता। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म की कहानी भी बहुत सारी फिल्मों से उठाई गई होगी, बहुत सारी फिल्मों के एक्शन सीन इस फिल्म में कॉपी किए गए होंगे। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि दिलजीत ने बॉर्डर 2 की शूटिंग खत्म कर दी है, केक काटा है। अब वरुण धवन ने भी फिल्म की शूटिंग खत्म कर दी है, वरुण ने भी केक काटा है। अब अगर वरुण और दिलजीत की तरह सभी एक्टरों ने अपनी शूटिंग खत्म करने के दिन केक काटा, तो भाई साहब बहुत सारे केक आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारे एक्टर हैं। बुढ़ऊ सलमान भाई की एक फिल्म बनने वाली थी जिसका नाम था बैटल ऑफ गलवान, और इस फिल्म को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी मिलिट्री पर फिल्म बनाता है तो उसको मिलिट्री से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपको पता है तो इस फिल्म की जो कहानी है वो गलवान घाटी पर आधारित है, जहां इंडिया के जवान चाइना के जवानों से भिड़ गए थे। तो यही वजह है कि सलमान की टीम ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को डिफेंस मिनिस्ट्री में सबमिट किया था कुछ महीनों पहले, और इस फिल्म को बनाने की परमिशन मांगी थी। उस वक्त में अमेरिका और इंडिया की दोस्ती हुआ करती थी। आज की तारीख में आप सभी जानते हैं कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती टूट गई है, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। यही वजह है कि मोदी जी चाइना जा रहे हैं, यानी कि मोदी जी की अब अच्छी बात हो रही है चाइना के साथ। हो सकता है कि आने वाले वक्त में चाइना इंडिया की दोस्ती हो जाए, ठीक उसी तरह जैसे कि इंडिया और रशिया की है। और अगर किसी फिल्म की कहानी गलवान घाटी पर आधारित है तो जाहिर सी बात है वो फिल्म चाइना के खिलाफ ही होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त सरकार कुछ भी चाइना के खिलाफ नहीं दिखाना चाहती। इस वक्त में डिफेंस मिनिस्ट्री ऐसी किसी फिल्म को बनाने की इजाजत नहीं देना चाहती जो चाइना के खिलाफ हो। सलमान की टीम को ऐसी उम्मीद थी कि जुलाई के एंड में उनको परमिशन मिल जाएगी। यही वजह है कि सलमान के घर के पास एक स्टूडियो है, महबूब स्टूडियो,
उसमें इस फिल्म का सेट लगना शुरू हो गया था। सेट तकरीबन कंप्लीट हो गया था। अगस्त के फर्स्ट वीक में इस फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली थी, यानी कि आज इस फिल्म की शूटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन उस सेट को तोड़ दिया गया है, खत्म कर दिया गया है और इस फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है। और हो सकता है कि सलमान को भी इस बात का एहसास हुआ हो कि अब इंडिया और चाइना के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, तो जब दोनों कंट्रीज के रिश्ते अच्छे होंगे, अगर उस वक्त में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है फिल्म चलेगी नहीं, तो बेहतर है फिल्म को ना बनाया जाए। कहने का मतलब यह है कि अब इस फिल्म को बंद कर दिया गया है, अब इस फिल्म के बनने के कोई चांस नहीं है। 2, 4, 5 साल के बाद क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस वक्त में इस फिल्म को नहीं बनाया जा रहा है, यह फिल्म हमेशा के लिए बंद हो गई है। और एक कहावत है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऊपर वाला सब कुछ अच्छे के लिए ही करता है। तो मुझे लगता है एक तरह से बहुत अच्छा हुआ कि ये फिल्म बंद हो गई, क्योंकि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय था, गारंटी था। सलमान की लिस्ट में एक और फ्लॉप फिल्म का नाम जुड़ने वाला था, तो अगर ये फिल्म बन नहीं रही है तो सलमान के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो सारी दुनिया जानती है कि सैयारा की कहानी एक कोरियन फिल्म की कहानी से उठाई गई है। कोरियन फिल्म को फ्रेम टू फ्रेम कॉपी किया गया है, लेकिन एक लड़का है संकल्प सदाना, उस लड़के का नाम एज ए राइटर दिया गया है, यानी कि यह बताया गया है कि यह ओरिजिनल कहानी इस लुक्खे की है। सदाना ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहा है कि यह कहानी उसकी ओरिजिनल कहानी है। इस फिल्म की कहानी को कोरियन फिल्म से नहीं लिया गया है, यह फिल्म कोरियन फिल्म की कॉपी नहीं है। मैं इस लुक्खे संकल्प को यह बताना चाहता हूं कि बेटा कहानी तो ओरिजिनल है ही नहीं, यह फिल्म कोरियन फिल्म की फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है। लेकिन जो इस फिल्म का सबसे बड़ा हिट गाना है सैयारा, वो भी कॉपी है, वो भी ओरिजिनल नहीं है, वो भी एक पाकिस्तानी गाने की कॉपी करके बनाया गया है। पूरी फिल्म की कहानी तो मैं यहां बता नहीं सकता, क्योंकि अगर बताऊंगा तो यह वीडियो बनेगा 2 घंटे का, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं इस सदाना को याद दिलाना चाहता हूं फिल्म का पहला ही सीन। सैयारा में दिखाया गया है कि हीरोइन का एक बॉयफ्रेंड है, वो उससे शादी करने के लिए अदालत में आ गई है। वो बॉयफ्रेंड वहां नहीं पहुंचा, और जब इसने बॉयफ्रेंड को कॉल किया तो बॉयफ्रेंड ने इसको बताया कि यार मैं नहीं आ रहा हूं, मैं हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा हूं, मुझे तुम्हारे साथ आगे रिलेशनशिप नहीं रखना है। कोरियन फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर, उसका पहला सीन है कि रेलवे स्टेशन पर हीरोइन खड़ी है, वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है जिसके साथ उसको भागना है, वो नहीं आया है। जब वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है तो वो बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं नहीं आ रहा हूं, मुझे तुम्हारे साथ आगे रिलेशनशिप नहीं रखना है। यानी कि ये दोनों ही सीन 100% एक हैं, और सैयारा में उस फिल्म के तकरीबन सभी सीन को इसी तरह से यूज किया गया है। जिस तरह से कोरियन फिल्म में हीरो बीच बीच में बास्केटबॉल खेलता है, वैसे ही सैयारा में बीच बीच में अहान पांडे क्रिकेट खेलता है। तो अब मैं इस लुक्खे झूठे संकल्प से पूछना चाहता हूं कि बेटा तूने ये ओरिजिनल सीन कैसे सोचा था कि अदालत में ऐसे ऐसे होगा? हां, समझ गया भाई साहब, यह सीन तेरे दिमाग में आया होगा जब तू सुबह को समंदर के किनारे पर हगने जाता है ना, जब वहां बैठ के हग रहा होगा तू, तब तुझे यह सीन याद आया होगा, तब तूने इस सीन को बनाया होगा। अबे लुक्खे, घटिया इंसान, अगर किसी फिल्म की कहानी को तूने अपने नाम से यूज किया है तो थोड़ी तो शर्म रख, थोड़ी तो मर्यादा रख, बोल तो सही, कम से कम ये तो बोल कि हां मैं उस फिल्म से इंस्पायर हुआ हूं। लेकिन तू ये कहेगा कि ये तो तेरी ओरिजिनल कहानी है, तो तू लुक्खा है, एक नंबर का घटिया इंसान है, एक नंबर का है तू। अगर तू लुक्खा इतना बड़ा राइटर है तो तू अपनी जिंदगी में एक ऐसी दूसरी फिल्म लिखकर बता देना, बेटा तेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन तू दोबारा एक सीन भी अपनी जिंदगी में इस फिल्म का लिख नहीं पाएगा, ये याद रखना। और लुक्खे, अब तू मेरी हिट लिस्ट में आ गया है, क्योंकि तू एक नंबर का मक्कार है, झूठा है। तू किसी भी फिल्म की कहानी लिख, मैं बताऊंगा कि तूने उस कहानी को किस फिल्म से उठाया है, कहां से चोरी किया है। धर्मेंद्र साहब की बेटी है प्रेरणा गिल, जो एक राइटर है, हीरोइन नहीं बनी है। और मीडिया में ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए ये लड़की तो कितनी सुंदर है लेकिन हीरोइन नहीं बनी है। अरे भाई, वही हीरोइन नहीं बनी है, बल्कि धर्म जी की 2 बेटियां हैं, वो भी हीरोइन नहीं बनी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब तक सन्नी देओल जिंदा है तब तक देओल फैमिली की कोई भी लड़की हीरोइन नहीं बनेगी, क्योंकि धर्म जी को अच्छी तरह पता है
कि हीरोइन का मतलब क्या है और सन्नी देओल को भी अच्छी तरह पता है कि हीरोइन का मतलब क्या है। राज कपूर साहब की फैमिली में भी किसी लड़की को हीरोइन नहीं बनने दिया गया था। बच्चन साहब की बेटी भी हीरोइन नहीं बनी थी। आपको क्या लगता है संजय दत्त अपनी बेटी को हीरोइन बनने देगा? कभी नहीं बनने देगा भाई साहब। एक्चुअली जो बॉलीवुड वाले हैं उनको अच्छी तरह पता है कि हीरोइन का मतलब क्या है। यही वजह है कि वो अपनी बेटियों को हीरोइन नहीं बनने देते थे। ये परंपरा तोड़ी थी करिश्मा कपूर ने। उसकी वजह यह थी कि करिश्मा की मां अलग हो गई थी करिश्मा के फादर से और बेटियां मां के साथ रहा करती थी। घर में कोई कमाने वाला नहीं था तो जाहिर सी बात है घर चलाने तक के पैसे नहीं थे और यही वजह है कि बबीता जी ने अपनी बेटी करिश्मा को हीरोइन बनाया था। अगर कहीं रणधीर कपूर और बबीता जी अलग ना होते तो करिश्मा कपूर कभी भी हीरोइन ना बनती। ऋषि कपूर साहब ने भी अपनी बेटी को हीरोइन नहीं बनने दिया था। तो जब करिश्मा कपूर हीरोइन बन गई, करीना कपूर हीरोइन बन गई, उसके बाद बॉलीवुड की लड़कियां हीरोइन बनने लगी। और अब तो माहौल ऐसा हो गया है, बॉलीवुड के कुछ छिछोरे ऐसे एक्टरों की लड़कियां बॉलीवुड में काम कर रही है कि उनकी अपनी ही विचारों की कोई स्टैंडिंग नहीं है। वो अपनी बेटियों को रोक ही नहीं सकते। जैसे कि संजय कपूर, चंकी पांडे, ये दोनों इतने बड़े लुक्खे हैं जिंदगी में, ये अपनी बेटियों को कैसे रोक सकते हैं हीरोइन बनने से? आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ईशा देओल भी तो हीरोइन बनी थी। एक्चुअली वो देओल फैमिली से नहीं है, वो हेमा जी की बेटी है। तो जाहिर सी बात है सन्नी और बॉबी को उससे कोई लेना देना नहीं है। धर्म जी अपने वक्त में बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक हीरो रहे हैं। भाई साहब एक त्यागी डायरेक्टर था। उसने धर्म जी से कहा कि भाई साहब मेरी एक फिल्म कर दो। 3-4 महीने रिक्वेस्ट करने के बाद उस डायरेक्टर को धर्म जी ने टाइम दिया। उस डायरेक्टर ने एक राइटर को पकड़ा और उससे कहा कि भाई साहब मेरे साथ चल, धर्म जी को कोई ऐसी कहानी सुना दे कि धर्म जी मना ना कर सके। यार अगर धर्म जी मेरी ये फिल्म कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। उस वक्त धर्म जी बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे। राइटर ने कहा कि भाई साहब मेरे पास एक ऐसी कहानी है कि धर्म जी मना कर ही नहीं सकते। मैं 1000% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि धर्म जी सुनते ही हां करेंगे। डायरेक्टर को बेचारे को फिर भी डर लग रहा था कि साला ये राइटर ऐसी ऐसी फेंक रहा है, पता नहीं कैसी कहानी सुनाएगा। खैर ये दोनों धर्म जी के पास चले गए और इन्होंने कहा कि सर बहुत ही कमाल की कहानी लेकर आए हैं। धर्म जी ने बोला कि भाई सुना। तो राइटर ने कहा कि सर आप इस फिल्म में डाकू है। और उस वक्त धर्म जी बहुत सारी फिल्मों में डाकू का रोल किया करते थे और सभी फिल्म सुपरहिट हुआ करती थी। धर्म जी ने बोला बढ़िया है। इसके आगे राइटर ने कहा कि सर फिल्म में 6 लड़कियां हैं। कितनी? 6 लड़कियां। धर्म जी ने कहा अबे भाई तू होश में तो है, वाकई तेरी कहानी ऐसी है कि 6 लड़कियां हैं फिल्म में? राइटर ने कहा कि सर 100% 6 लड़कियां बिल्कुल फिट हैं। तो धर्म जी ने कहा राइटर से कि भाई ठीक है, तो इसके आगे? राइटर ने कहा कि सर इसके आगे क्या है? आप डाकू हैं, आपके एक हाथ में गन है और दूसरे हाथ में है। धर्म जी ने बोला कि भाई डन है, फौरन ही शूटिंग शुरू करो। धर्म जी ने डायरेक्टर से कहा भाई तू ये कहानी पहले मेरे पास क्यों नहीं लेके आया? अबे भाई जल्दी से तैयारी कर और फिल्म की शूटिंग चालू कर, मैं इस फिल्म को कर रहा हूं। तो धर्म जी उस तरह के हीरो रहे हैं अपने वक्त में, तो उनको पता है कि हीरोइन का क्या मतलब है। यही वजह है कि धर्म जी की फैमिली की कोई भी लड़की हीरोइन नहीं बन सकती। बॉलीवुड में एक केकड़ा है जो देहरादून से है, यानी कि हमारी सिटी से है। और बॉलीवुड में एक लड़की है साक्षी मलिक जो पिछले तकरीबन 20 साल से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही है। बहुत सुंदर भी है, लेकिन इसके बावजूद भी बेचारी को काम नहीं मिलता। इन दोनों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसको देखकर पूरी बात तो समझ में नहीं आती कि हुआ क्या है। वो वीडियो देखकर मैं ये कह सकता हूं कि शायद इन दोनों का रिलेशनशिप था, शायद दोनों में झगड़ा हो गया, या हो सकता है कि किसी और बात को लेकर इनमें दोनों में झगड़ा हुआ हो। लेकिन वीडियो में एक क्लियर देखा जा सकता है कि लड़की लड़के के बाल पकड़कर ऐसे हिलाती है और फिर केकड़ा लड़की को थप्पड़ मारता है। देखिए इन दोनों का क्या रिश्ता है, इन दोनों में क्यों झगड़ा हुआ, ये तो इनकी अपनी बात है। लेकिन मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि किसी भी लड़की पर हाथ उठाना बिल्कुल गलत है। केकड़े को लड़की को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, भले ही उसका उससे कोई भी रिश्ता हो। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करके कहते रहते हैं आप आज ऐसे लग रहे हो, आज ऐसे लग रहे हो, आज ऐसे लग रहे हो। मेरे भाई मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, पॉडकास्ट करने वाले हैं, वो सभी बाकायदा मेकअप करके वीडियो बनाते हैं। मैंने कभी भी कोई वीडियो आज तक मेकअप करके नहीं बनाया भाई साहब। 100% ओरिजिनल, 100% ओरिजिनल। आप यकीन कीजिए जो मेरे गाने रिलीज हुए हैं
उनमें भी मैंने मेकअप नहीं किया, जो ओरिजिनल फेस है उसी के साथ मैंने शूट किया है। और आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप अपने से इतनी छोटी लड़कियों के साथ क्यों काम करते हो। देखिए, मैं उन लड़कियों की इज्जत करता हूं, जाहिर सी बात है मैं नहीं बताना चाहता कि उनकी एज क्या है, लेकिन मैं आपको यह बता दूं, फाइनली बता ही दूं कि मेरे गानों में जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से किसी भी लड़की की एज 34 ईयर से कम नहीं है। अगर उन लड़कियों को हमने गाने में सुंदर दिखाया है तो ये हमारे कैमरामैन का कमाल है, ये उनकी एज का कमाल नहीं है। अगर वो 17, 18, 19, 20 साल की गाने में लग रही है तो ये कैमरामैन का कमाल है भाई साहब, ये उनकी रियल एज नहीं है। पिछले फ्राइडे को 2 वाहियात फिल्में रिलीज हुई थी। सन ऑफ सरदार 2, धड़क 2 दोनों डिसास्टर हो गई हैं। सन ऑफ सरदार का पहले वीक का बिजनेस हुआ 30 CR, और वो भी तब जबकि पूरे हफ्ते निर्माताओं ने इस फिल्म को पब्लिक को फ्री दिखाया, यानी कि 50% डिस्काउंट दिया। अगर एक टिकट खरीदा तो एक टिकट फ्री मिला, तो यानी कि इस फिल्म का जो रियल बिजनेस हुआ है वो सिर्फ 15 करोड़ हुआ है पहले वीक में, सिर्फ 15 करोड़। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी डिसास्टर है। जबकि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट थी 175 CR। धड़क 2 का वीक 1 का बिजनेस हुआ 11.5 करोड़, यानी कि 50% डिस्काउंट अगर कम कर दिया जाए तो 5.25 करोड़ रुपए बनते हैं। यह फिल्म कितनी बड़ी डिसास्टर है, इस बात का आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि जब किसी फिल्म को रिलीज किया जाता है तो जो पीएनए का बजट होता है वो होता है कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए, यानी कि इस फिल्म ने वो पैसे भी रिकवर नहीं किए जो इस फिल्म के प्रमोशन पर लगे थे। फिल्म के बनाने के पैसे तो भूल ही जाइए, यानी कि यह फिल्म एक बहुत बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर है। और मैं कितने जमाने से कहता आ रहा हूं कि ये लुक्खा झुग्गी एक्टर है, ये जिंदगी में कभी स्टार बन नहीं सकता, इसके ऊपर अपने पैसे खराब मत करो, इसके साथ फिल्में मत बनाओ। बट बॉलीवुड वाले इतने लुक्खे हैं, इतने डेस्परेट हैं लाइफ में कि भाई साहब बार बार उसके साथ फिल्म बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड वालों को लगता है कि आने वाले वक्त का ये बहुत बड़ा सुपरस्टार है। अबे जब KRK ने कह दिया, तुम्हारे बाप ने कह दिया, दुनिया के नंबर 1 क्रिटिक ने कह दिया कि ये स्टार नहीं बन सकता, तो बेटा नहीं बन सकता, बात को मानो। KRK कौन है, जरा सोचो बैठ के आराम से ठंडे दिमाग से कि KRK कौन है। अगर KRK ने कह दिया तो कह दिया, खत्म। अब एक टीवी एक्ट्रेस का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं अपने वीडियो में, लेकिन क्योंकि ये फिर से वायरल हो गया है तो मुझे दोबारा इस वीडियो के बारे में बात करनी पड़ रही है। And I was thinking that should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her and I said, Sia, this is what I'm thinking, she was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? एक माँ ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड बता रही है कि जब उसकी बेटी 16 साल की हुई तो उसने बेटी से पूछा कि मैं तुझे क्या गिफ्ट दूं, मैं तुझे वाइब्रेटर दूं क्या, वाइब्रेटर यूज करेगी क्या। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये औरत मेंटली डिस्टर्ब है। मैं ये बात आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि जो बॉलीवुड के लोग हैं वो सिर्फ 3 ही चीजों के बारे में सोचते हैं, शराब और इन लुक्खों को ये लगता है कि जो लोग ये करते हैं वही मॉडर्न है, जो लोग ये करते हैं वही पढ़े लिखे हैं, जो लोग ये करते हैं वही सुपीरियर हैं, बाकी सब गए गुजरे हैं। मतलब इनके हिसाब से जो आदमी इन 3 चीजों के बारे में सोचता है उसी ने अपनी जिंदगी में तरक्की की है, वही कामयाब इंसान है, बाकी सब फ्लॉप हैं। अगर आपने सन ऑफ सरदार में जो लड़की आई है रोशनी वालिया, उसका पॉडकास्ट देखा हो तो उसने भी यही कहा कि मेरी मां कहती है कि घर पर मत बैठ, क्लब जा, पार्टी कर, शराब पी, मिठाई बांट, लेकिन जब मिठाई बांटेगी तो प्रोटेक्शन यूज करना, बिना प्रोटेक्शन के मत करना। My mom has always told us to use protection, and Indian household में this is still a new thing. If you do anything, use protection. And मेरे से ज्यादा मेरी बड़ी बहन को बोला है, क्योंकि मैं तो भी छोटी थी, मैं अब बड़ी हो रही हूँ, उसको हमेशा बोला है यूज प्रोटेक्शन। और उसके बाद रोशनी ने क्या कहा? उस लड़की ने कहा कि इंडियन हाउस होल्ड में ये बहुत नई चीज है, अभी ये सभी फैमिलीज में नहीं होती है। बेटा बिल्कुल गलत है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। जब राजा महाराजा थे उस वक्त भी मां ऐसी बातें सिखाया करती थी अपनी बेटियों को, जो कोठे पर हुआ करती थी, मुजरा किया करती थी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बात आपकी मां अब सिखा रही है तो बिल्कुल ही गलत है बेटा। ये चमड़ी का बिजनेस उस वक्त भी था जब राजा हुआ करते थे, आज भी है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक चलेगा। अब इन दोनों लड़कियों की जो मां है
उनके पास छुपने का एक ही हथियार है। वो क्या कहेंगी कि हम तो अपनी बेटी को एजुकेशन दे रहे थे, लेकिन ये एजुकेशन है नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। आप मुझे बताइए, अगर आपकी बेटी 16 साल की है तो एजुकेशन के हिसाब से आप उसको क्या बताएंगे? आप उसको बताएंगे कि बेटा तू अभी 16 साल की है, तू अभी नहीं कर सकती, तू अभी किसी लड़के को किस नहीं कर सकती, तू कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। जिस दिन तू 18 साल की हो जाएगी उस दिन तेरी एज सही हो जाएगी, उसके बाद जो तू करना चाहेगी वो करना, और उसके बाद मैं तुझे बताऊंगी कि तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। एजुकेशन है। लेकिन अगर एक मां अपनी नाबालिग 16 साल की बेटी को यह कह रही है कि मैं तुझे वाइब्रेटर दूं क्या, वाइब्रेटर यूज करेगी क्या, तो यह एजुकेशन नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि वो मां दिमागी तौर पर कितनी डिस्टर्ब है। वो मां अपने आप को साबित करना चाहती है कि वो मॉडर्न मां है, जबकि वो नहीं है। अगर रोशनी की मां ये कहती है कि मैं तो अपनी बेटी को एजुकेशन दे रही थी, तो ये एजुकेशन नहीं है कि बेटा घर में क्यों बैठी है, क्लब जा, शराब पी, लड़कों के साथ घूम, मिठाई बांट, और जब मिठाई बांटेगी तो प्रोटेक्शन यूज करना। ये एजुकेशन नहीं है। अगर आपको एजुकेशन देनी होती अपनी बेटी को तो आप ये कहती कि देखो बेटा, अगर तुमने किसी के साथ रिलेशनशिप रखना है तो मुझे बताना, पहले उस लड़के का मेडिकल कराना, चेक करना उसको कोई बीमारी तो नहीं है, उसके बाद तुम्हें जो उसके साथ करना है करना, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम कुछ करोगी तो प्रोटेक्शन यूज करना। तो कहने का मतलब यह है कि जो इस तरह की मां है, ये वो लड़कियां हैं जो बहुत गरीब फैमिली से आई हैं, बहुत छोटी जगह से आई हैं, और क्योंकि वो मुंबई में आ गई हैं तो अब उनको लगता है कि वो तो मॉडर्न हो गई हैं, अब उनको अपने बच्चों को मॉडर्न चीजें सिखानी है। तो मॉडर्न चीजें क्या होती है? वो ये होती है कि शराब पिए, ले करे। बताओ, अधोगे साला, एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा। ऊपर वाले ने किस गोले पे भेज दिया, कैसे कैसे लोगों को झेलना पड़ रहा है यार। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।